नमस्ते जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप सभी को मिलती रहे। तो शाम के बज रहे अब 5:30। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पीछे जहाँ पर हमारे पशु बंधे हुए हैं। तो मुझे निकालना है पहले सफ़ेद वाली गाय का दूध, फिर काले वाली गाय का दूध। तो सफ़ेद वाली गाय का दूध जो था वो मैंने लाइव वीडियो में आपको दिखा दिया निकाल के। तो अब निकाल लूँगी मैं काले वाली गाय का दूध। ये वाली बन रही है इधर। तो आइए चलिए बने रहिए मेरे साथ में। तो यहाँ पर मैंने इस गाय का जो था वो नैना मैंने बांध दिया है। तो अब धोऊंगी मैं इसके थन, जब भी दूध निकाल लूँगी बाद में। पहले थन धोने हैं इसके। थन धो के जब अच्छी तरह से साफ कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने दूध निकालना शुरू कर दिया। थन धोते हुए मैंने धो लिए हैं इसके, क्योंकि वो दोनों बैठते हैं पैसा पर बैठते हैं तो मिट्टी लगी रहती है। तो मैंने इसके चारों थन धो के अच्छी तरह से साफ कर लिए। तो ये है मेरा इवनिंग रूटीन गाय का दूध निकालने का। तो सफ़ेद वाली गाय का जो दूध था वो मैंने पहले ही निकाल लिया था। तो मैं निकाल रही हूँ काले वाली गाय का दूध। तो ये है हमारी अमेरिकन गाय। ये बहुत ही सीधी गाय है। पहले मैंने इस साइड के जो दोनों थन थे उनका दूध निकालूंगी, उसके बाद में जो पल्ली साइड के 2 थन है उनका, क्योंकि मैं आमने सामने के थन जो है मैं उन्हें पकड़ कर दूध नहीं निकालती हूँ। दोनों एक साइड के थन पकड़ कर दूध निकालती हूँ। अगर मैं आमने सामने के थन पकड़ कर दूध निकालती हूँ तो इस गाय की जो थन है वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाती है। इसकी जो जड़ है वो दूसरे वाली सफ़ेद वाली गाय की जड़ से थोड़ी भारी है। तो मैं आमने सामने के थन पकड़ कर दूध निकालती हूँ। इस साइड के जो दोनों थन थे उनका मैंने दूध निकाल लिया है। आप देख सकते हैं दोनों थनों का दूध निकालने के बाद में जो थन थे थोड़े से सुकड़ कर ऊपर हो गई है। तो मैं लग गई हूँ पल्ली साइड के थनों का दूध निकालने के लिए। तो यहाँ पर पल्ली साइड में आपको जड़ थोड़ी भारी दिखाई दे रही होगी। तो जब दूध रहता है थनों में तो वह जड़ थोड़ी भारी रहती है। तो यहाँ पर मैं दोनों थनों का जो दूध था वो निकाल लूँगी। जब शुरू में दूध निकालते हैं तो पशु को जड़ होती है वो भारी होती है, और जब हम दूध निकाल लेते हैं तो उनकी जो जड़ होती है वो थोड़ी हल्की हो जाती है और जो थन है वे भी सुकड़ जाते हैं। पर मैंने इस गाय का सारा दूध निकाल लिया था, बस थोड़ा ही दूध बच गया था थन में। तो मैं इसका सारा जो दूध था वो एक हाथ से निकाल लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चारों थन है वे दूध निकलने के बाद में फिर वे एक साथ हो जाएंगे, बराबर शेप में आ जाएंगे। अभी वे थोड़े छोटे बड़े हैं क्योंकि उस साइड में भी दूध रह रहा है जड़ में। तो यहाँ पर जो पल्ली साइड के थन हैं उनका मैं दूध निकाल लेंगी, क्योंकि एक हाथ से जब दूध निकालते हैं तो थोड़ी मोटी धार आती है और बहुत ही ज़्यादा दूध निकलता है। अगर दोनों हाथ से दूध निकालते हैं तो थोड़ा पतली धार आती है और कम दूध थनों में से निकलता है। तो उस साइड के जो दो थन है उनमें दूध अभी है, आपको दिखाई दे रहा होगा। जो उल्टे थन है उनमें दूध नहीं है। अगर जड़ में थोड़ा बहुत जो दूध रह जाता है तो वो बाद में लुआरू पी लेते हैं, यानी कि इस गाय का बच्चा। तो इस गाय का जो बच्चा है वो नहीं है, तो जो थन में दूध रह जाता है तो यहाँ पर मैं इसका सारा दूध निकाल लूँगी। तो यहाँ पर जो दूध निकालने का काम था वो मेरा लगभग पूरा हो गया था। थोड़ा ही दूध बच गया था तो वो भी मैंने सारा इसका निकाल लिया है। निकालने के बाद जो बाल्टी थी वो मैंने एक साइड में रख दी थी, क्योंकि जो गाय है वो पैर खुलने के बाद में पता नहीं वो किस तरफ को चलना शुरू कर दे। तो यहाँ पर मैंने इसके पैरों की जो रस्सी थी वो खोल दी थी। उसके बाद में यहाँ पर 2 दूध का डब्बा रखा हुआ था, वहाँ पर मैंने पिड्डा और जो दूध का मग्गा था वो ला कर रख दिया था। जो बाल्टी में दूध था मैंने उस डब्बे में खोल दिया था, क्योंकि गाय ने फालतू दूध दिया था। जो एक्स्ट्रा दूध होता है वो बताया था मैंने आपसे अपनी पहली वीडियो में भी, वो हम डेयरी पे दे देते हैं। जितना हमें इस्तेमाल करना होता है उतना हम दूध घर में रख लेते हैं, जो एक्स्ट्रा दूध होता है वो हम डेयरी पे दे देते हैं। तो 2 बाल्टी का दूध था वो मैं एक साइड में रख दूँगी। फिर मुझे यहाँ पर झाड़ू लगाकर साफ़ सफाई करनी है पशुओं के नीचे। तो यहाँ पर मैंने दोनों गाय का जो दूध था वो मैंने निकाल लिया, सफ़ेद वाली गाय का भी और काले वाले गाय का भी। तो दोनों देख लो कैसे जुगाली कर रही है। दोनों गाय का जो दूध था वो मैंने निकाल लिया है। तो चलते हैं मुँह पर अब। तो बताइए आपको अब मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय।